Hello friends, now we are starting Krebs cycle. Krebs cycle is very important part of aerobic respiration. Now it is start from pyruvic acid because pyruvic acid is the end product of glycolysis. One molecule of glucose used in glycolysis and break down into the pyruvic acid. Two molecule of pyruvic acid and the pyruvic acid 3 carbon atom. 3 कार्बन एटम का एक का मॉलिक्यूल होता है पायरुविक एसिड। अभी मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लेकर के चल रहा हूं, पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल लेकर के चल रहा हूं पूरी प्रोसेस को। ठीक, तो देखो 3 कार्बन एटम का नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि पायरुविक एसिड डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो हम लोग पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ये कहां पर हो रही? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आने के लिए पायरुविक एसिड को कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटिल कोएंजाइम में। जब एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन हुआ तो यहां से पायरुविक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन बाहर जाए। कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करने वाला था NAD। किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH2 में। एंजाइम कौन सा लगा? पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देखो याद करने के लिए एंजाइम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पायरुविक एसिड है तो यहां पर हो गया पायरुविक एसिड। क्या हो रहा है? यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकला, डिहाइड्रोजिनेशन। याद रहेगा। कॉम्प्लेक्स लिखा, कॉम्प्लेक्स का मतलब याद रखना, नाम खाली कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक नहीं कई होंगे इसके अंदर, कुछ ना कुछ और भी हो रहा है। क्या हो गया? कोई एंजाइम भी एंटर कर रहा है। CO2 बाहर जा रहा है तो हो रहा ना, CO2 अगर बाहर जा रहा है इसका मतलब क्या? डीकार्बोजाइलेशन, यानी डीकार्बोजाइलेस भी हो गया। इसलिए अकेला तो है नहीं, कोई एंजाइम एंटर कर रहा अकेला, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो देखो नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया जो कितना था? 2 कार्बन एटम है। अब ये 2 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? ये एंटर कर गया क्रेब्स साइकिल में एंड ज्वाइंट विद oxaloacetic acid which is 4 carbon atom. It means here oxaloacetic acid is the first substrate in the Krebs cycle which joined with acetyl coenzyme and form citric acid. Citric acid is again देखो 4 ये 6 कार्बन एटम हो, क्योंकि 2 कार्बन एटम यहां तक 4 यहां तक, क्या हो गया? ये 6 कार्बन एटम वापस 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। देखो बच्चों एसिटिल जो ये फर्स्ट स्टेप होता है इसका नाम होता है कंडेंसेशन, यानी कंडेंसिंग प्रोसेस होता है। कंडेंसिंग प्रोसेस है ये। क्यों कंडेंसिंग प्रोसेस है? क्योंकि यहां पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल है और एक है एसिटिल कोएंजाइम, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। जब कोई भी चीज जुड़ती है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन होना। सिट्रिक एसिड फॉर्म हो गया यहाँ पे जो कि 6 कार्बन एटम था। नाउ सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड, और जब ये सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। एंजाइम क्या लग गया? एकोनिटेज। अगेन सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, तो आइसोसिट्रिक वापस वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर गया, एंजाइम फिर से वही रहेगा एकोनिटेज। देखो बेटा जब सिट्रिक एसिड से क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड। इट मींस यहां पर क्या है? ये आइसोसिट्रिक एसिड इज द आइसोमर ऑफ सिट्रिक एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन, ये प्रोसेस को नाम देते हैं आइसोमराइजेशन। सिट्रिक एसिड भी अभी भी ये 6 कार्बन एटम है। ये 6 कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल है अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड इज द 6 कार्बन एटम। देखो बेटा फिर से यहां पर क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। कहां से निकलेगा? ये अब यहां पे इस टाइम पर सबस्ट्रेट कौन सा हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड। तो यहां से आइसोसिट्रिक एसिड से एक का हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। कौन एक्सेप्ट करेगा? अगेन NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? NADH2 में। एंजाइम कौन सा लगा? फिर से वही आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कह सकते हो या कह सकते हो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो कि 6 कार्बन है। अब यहां पे रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गई। अभी तक
जब से क्रेब्स साइकिल चालू हुई, एसिटिल कोएंजाइम्स का एंटर करा था, और हमें यही से मालूम था। यहां तक 2 कार्बन से वापस 6 कार्बन बन गया। यहां से फर्स्ट टाइम पहली बार CO2 बाहर जाएगा। CO2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा। तो क्या हो गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीकार्बोजाइलेशन। एंजाइम क्या होगा, डीकार्बोजाइलेस। डीकार्बोजाइलेस एंजाइम लग गया और ये क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और ये कैसा होगा, 5 कार्बन एटम है। तो पूरे पायरविक रेस्पिरेशन में एक बार ही केवल 5 कार्बन एटम बनता है, वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। याद है ना, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 कार्बन एटम का कौन सा मॉलिक्यूल है और कितनी बार बनता, तो 1 बार बनता और सिर्फ उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अल्फा केजीए। ठीक, अब देखो बेटा, अल्फा केजीए बन गया। यहां से क्या होगा, ये वापस आता है, किसमें कन्वर्ट होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में। तो देखो सक्सिनिल कोएंजाइम बने, यानी कोएंजाइम बन रहा तो वापस कोएंजाइम एंटर किया, CO2 बाहर निकला और फिर से यहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। NAD किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि NAD ही लेने वाला हो, NAD प्लस, यहां से जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, NAD+2 बन गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, या हम बोल सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, कुछ तो कॉमन चीज दिख रही है। ये जो स्टेप बना, यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में क्या फॉर्म हो गया, सक्सिनिल कोएंजाइम, जैसा कि हमने देख लिया। अब सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या फॉर्मेशन होगी, सक्सिलिक एसिड की। वो भी कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम का ये भी एंजाइम है। और देखो भाई, यहाँ पे कोएंजाइम में था, बाहर निकल गया कोएंजाइम में, यहां पर वाटर की एंट्री हुई। देखना यहां पर, ध्यान रखना, यहां पर पहली बार क्या हो रहा है, GTP, यानी GDP से क्या फॉर्म हो रहा है, GTP। बेटा ये जो GTP फॉर्म हुई, ये क्या है, ATP के इक्वल होती है। यहां पर जो एंजाइम लगा, सक्सिनेट थायोकाइनेस लगा, ये कैसी है, ये SLP हो गया। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलाइजेशन। ठीक, अब सक्सिनिक एसिड से क्या फॉर्म हुआ, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जब बनेगा ना, जाहिर सी बात, कहां से बनना, सक्सिनिक एसिड से। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम लगा और यहां पर ये, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा, तो कोई ना कोई हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा। कौन कर रहा है, FAD। यहां पर चेंज हुआ, FAD ने गेन किया और क्या बनाया, FADS2, FAD+ ने गेन किया, FADS2 बन गया। अब फ्यूमेरिक एसिड से क्या फॉर्म हुआ, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड 4 कार्बन एटम, कौन सा एंजाइम लगा, फ्यूमरेस एंजाइम, H2O की फिर से जुड़ गया है, क्या बना लिया इसने, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से वापस क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन एटम ही है, और यहां फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बन गया, NAD+ ने किसको एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन आयन को। कहां से निकला, मैलिक एसिड से, क्या बन गया, मैलिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा एंजाइम लगा, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। देखो बेटा ध्यान से समझना, पेपर का क्वेश्चन, यहां पर ये क्या था, ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, फर्स्ट सबस्ट्रेट इन क्रेब्स साइकिल, फॉर्म सिट्रिक एसिड। यहां से जब सिट्रिक एसिड फॉर्म हुआ था और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तक चले थे, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम बना। यहां तक की जो प्रोसेस थी नॉर्मल चलती थी, यहाँ पे खर्च हो रहा था सब चीजें। H2O जो बने थे, कितने लगे थे, सब निकल गए, सब यानी वो ग्लूकोज का सब कुछ निकल गया और वापस ही क्या हो रहा, यहां से बनना शुरू हुआ। यानी यहां से, इस जगह से लेकर के वापस यहां तक की प्रोसेस क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। यानी जब भी कोई साइकिल चल रही होती है, साइकिल से कोई भी चीज अगर निकल रही है तो उसको वापस बनना ही पड़ेगा। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने स्टार्ट करा था फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, तो ऑक्सिलो एसिटिक वापस चाहिए, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को वापस चाहिए साइकिल में, तो कहां से बनना शुरू हुआ, यानी सक्सिनिक एसिड से स्टार्ट हुआ और मैलिक, यहां पर क्या बन गया, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। देखो जब ये बना, यहां पर 1 पायरविक एसिड लेके चले थे हम लोग, अब यहां पर अगर इसी को हम लोग 2 पायरविक एसिड लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन एटम हो जाएगा।
ठीक। और ये साइकिल 2 बार चलेगी, 2 बार चलेगी तो देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 बार NaDH2, 4। क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंटिंग करते हैं। भाई अभी ये बताया था ना कि 38 ATP या 36 ATP की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे होती, कहाँ पे काउंट करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम की फॉर्मेशन हुई थी कहाँ से, पायरुविक एसिड से। अब वो एंटर कर गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, सब चल रही थी प्रोसेस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में है ये। अब देखो ये क्या हुआ था, सिट्रिक एसिड फॉर्म हुआ था, इसलिए मैंने सिट्रिक एसिड साइकिल नाम दिया था। देखो सबसे पहले NaDH2 यहाँ पर बना, यानी एक NaDH2, दूसरी बार NaDH2 यहाँ बना 2, तीसरा NaDH2 यहाँ बन गया, टोटल 3 NaDH2, और एक NaDH2 इज इक्वल टू 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो देखो टोटल कितना यहाँ पर 3 NaDH2 हो गया। तो देखो ये कितने के इक्वल हो गया, 9 ATP के, ठीक है। अब वापस आओ, यहां पर देखो ये क्या है, एक FADH2 बना, यहां पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। बेटा याद रखना यही एक इस पूरे प्रोसेस में एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, शॉर्ट में सैड बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे एक FADH2 बना और एक FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। यहां पर देखो एक GTP फॉर्म, इट इज इक्वल टू 1 ATP, 1 GTP और ATP, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ATP। काउंट करो तो 9 2 11 और 1 12, टोटल क्या हुआ 12 ATP। देखो बेटा ये 12 ATP यहां पर आया, और यहां पर हम लोग कितने मॉलिक्यूल लेके चले थे, केवल एक मॉलिक्यूल। अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इनटू 2, तो क्या हो जाएगा टोटल 24 ATP। 24 ATP फॉर्म हो रहा कहां पर, 24 ATP फॉर्म होता हमारा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। सीखना बहुत इजी है इसको, अगर सीखना चाहते हो तो सिर्फ एक लाइन याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। मैंने जो चीज़ आपको बताई है यही चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कैसे लर्न करने के लिए। लर्न करने के लिए थोड़ा सा रब करके मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप कोई चीज़ लर्न करो। बहुत बड़ी लगती है बच्चों आपको देखने में, लेकिन कैसे इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। एक लाइन याद कर लो, एक फ्रेंड था OCC, ओकी, ओकी लगता है चाइनीज नेम जैसे, तो ओकी हमने लर्न कर लिया, स्लैश O अल्फा स्लैश SSFM, बस इतनी लाइन याद करनी, कुछ नहीं याद करना, हो गया पूरी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। पहली बार यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एक लिख दो NaDH2, यहाँ पे कंप्लीट हुआ NaDH2, और लास्ट देखो यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो एक यहाँ पर थर्ड नंबर में डाल दिया NaDH2। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 CO2 बाहर निकाल दो, एक F है, F के जस्ट पहले FADH2 कर दो। देखो ओकी O अल्फा SSFM, ओकी O अल्फा SSFM, ओकी O अल्फा SSFM। O से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C से सिट्रिक एसिड, फिर C आ गया, C से यहाँ पर एक्सिस एकोनिटिक एसिड, I से आइसोसिट्रिक एसिड, O से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, S सक्सिनिल कोएंजाइम, दूसरा है सक्सिनिक एसिड, F फ्यूमरिक एसिड, M मैलिक एसिड। कंप्लीट, बहुत सिंपल सा है। ओके बच्चों, थैंक यू।